अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बनाएंगे एक और बहुत ही प्यारी सी नेक लाइन। तो आइए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये बुकरम रखा है मैंने, डबल फोल्ड में है ये बुकरम, और इसकी लंबा चौड़ाई जो है वो तकरीबन 5 इंच तक है और इसकी गहराई है 8 इंच तक। अब पहले हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। ये हमारी नेक लाइन जो है वो आएगी 6.5 तक। यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके निशान लगाया मैंने। तो अब यहाँ पे इसकी राउंड शेप जो है वो बना लेते हैं। अब इसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए उसमें 1.25 इंच का निशान लगाते हैं। यहाँ पे इस तरह से सारी नेक लाइन के इर्द गिर्द हमने इसका जो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए उसका निशान लगाने के बाद इस तरह से लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे अपना। ये राउंड शेप जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन जो है वो बनाते हैं। तो इसके लिए 1 इंच यहाँ से रखा है मैंने, 1 इंच से भी बल्कि 1.25 इंच यहाँ पे मैंने रखा है, और ऊपर से इस तरह से मिलाएंगे हम तकरीबन 3.5 इंच पे। तो अब इसको यहाँ से जो हम 1.25 इंच का निशान है इसको राउंड शेप देते जाना है, और जहाँ पे हमने 3.5 का निशान लगाया था उसके साथ इस तरह से मिला देना है। यहाँ पे इस तरह से ये हमारी शेप जो है बीच में से कटिंग होगी इसकी। अब इसके बाद दोबारा से हम एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसका निशान लगाएंगे। यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच का इस तरह से मैंने निशान लगाया है, और इसको ऊपर वाला जो हमारा मार्जिन था उसके साथ यहाँ से जाके हम इसको मिला देंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले जो हमारी आउटलाइन है उसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। इसके बाद अब हम अपना जो बीच वाला ये डिज़ाइन है उसकी कटिंग करते हैं। बुकरम को अच्छी तरह से पकड़ना है। अगर आपसे मैनेज नहीं होता तो आप हल्की सी आयरन कर लें या फिर इसको पिन अप कर लें। अदरवाइज़ अगर आपकी कटिंग इधर उधर होगी तो डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल भी बना हुआ अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ेंगे और जो हमारी ये राउंड शेप है उसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम जो नेक लाइन की अंदर वाली साइड है उसकी कटिंग करते हैं। तो ये हमारी नेकलाइन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हमने इसको शर्ट के ऊपर पेस्ट करना है, अलग कपड़े पे नहीं पेस्ट करना है, इसको शर्ट पे पेस्ट करना है। उससे पहले एक ये हमने पट्टी बनानी है तो उसकी भी कटिंग कर रही हूँ। ये जितना मेरा इंची टेप था उसी को मैंने रखा है और उसके हिसाब से ये मैंने कटिंग की है। तो ये डबल फोल्ड में हमारी पट्टी है, तकरीबन ये 1.5 इंच इसकी चौड़ाई बनेगी, और लंबाई आप अपनी स्लिट के हिसाब से रखें। मैंने इसकी लंबाई जो है टोटल गले को नापते हुए तकरीबन 15 इंच तक ये मेरा गला जो है वो रेडी होगा। तो इस तरह से बाद में अगर आपकी लग रहा है मुझे कि थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इसकी कटिंग भी कर दूंगी। अब यहाँ से इसकी राउंड शेप देनी है, जो नीचे वाला पट्टी का होगा हिस्सा, यहाँ पे हम इसकी स्लाइड से यहाँ पे हम राउंड शेप जो है वो देंगे इस तरह से। अब इसको अलग कपड़े पे पेस्ट करेंगे, लेकिन जो नेकलाइन है उसको शर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से, ये जो शलवार का कपड़ा था उस पे मैंने ये पट्टी जो है उसको पेस्ट किया है, और ये शर्ट के ऊपर जो हमारा नेकलाइन था उसको पेस्ट किया है। अब इसको आयरन से मैंने फ़ोल्ड किया था, लेकिन यहाँ पे हम इसमें ग्लू स्टिक जो है वो भी लगाएंगे। ये मैंने सारी फैब्रिक ग्लू जो है वो अच्छी तरह से लगा दी है। ये ऊपर वाले हिस्से में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो नज़र आएगा बैक साइड से। तो बैक साइड से अगर आपका नेकलाइन रफ़ बना हुआ हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्रॉपर जो है वो फिनिशिंग से काम जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको फैब्रिक ग्लू लगा लिया। अब दोबारा से यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से शटल लेस जो है वो हम लगाएंगे। पहले अच्छी तरह से फैब्रिक ग्लू लगा लें। इसको अगर थोड़ी देर आप लगा के छोड़ दें तो पेस्टिंग बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे हमने इस तरह से अब लेस जो है वो अटैच कर दी। जहाँ से राउंड शेप है वहाँ से हल्के कट लगा के इसको यूँ घुमा के लगा देंगे इस तरह से। ये पट्टी जो है हमारी रेडी हो गई है। अब हम शर्ट की जो नेकलाइन है उसको रेडी करते हैं।
इसको अब साइड पे करेंगे और अपनी जो नेकलाइन है उसकी जो डिज़ाइन है उसको अभी कटिंग कर लेंगे। बीच में से ये जो हमारा डिज़ाइन है इसके कपड़े को इस तरह से कटिंग कर लेना है। जो इसका कॉर्नर है इसमें अच्छी तरह से यहाँ पे कट लगाना है ताकि कपड़ा हमारा दोनों साइडों से फोल्ड हो सके। इस तरह से कट लगाना है। अब इसके बाद जो राउंड शेप है उसमें हल्के हल्के कट लगा देंगे इस तरह से दोनों साइडों में, ऊपर वाली साइड पे भी और यहाँ पे नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से कट लगाएंगे ताकि जब हम फैब्रिक ग्लू के साथ इसको पेस्ट करें तो अच्छी तरह से ये पेस्ट हो जाए। अब यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे दोनों साइडों पे। जो हिस्सा हमने कटिंग किया है वहीं पे सिर्फ हम ये फैब्रिक ग्लू जो है उसको लगाएंगे और जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। अच्छी तरह से प्रेस की हेल्प से हम इसको फिक्स कर लेंगे तो हमारा कपड़ा जो है वो आसानी से नीटनेस के साथ इस तरह से बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल नेकलाइन है, बहुत बनाने में आसान है, देखने में बहुत एलिगेंट है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके सब पास प्लेन कपड़ा है मैं तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छी लगेगी। आप जो पट्टी बनाएंगे उसके ऊपर आप पिनटेक्स वगैरह जो है वो लगा लें या फिर आप प्लेट्स जो हैं वो सेंटर में 2 प्लेट्स लगा दें। तो उसके ऊपर आप अगर हल्के छोटे साइज़ के पर्ल्स लगाते हैं या फिर बटन्स लगाते हैं तो पट्टी जो है वो बहुत ही एलिगेंट लगती है। इस तरह से अब हमने सारी राउंड शेप जो है उसको बुकरम के ऊपर पेस्ट कर दिया है। जहाँ से ये फिर पेस्ट नहीं हो रही थी वहाँ पे मैं दोबारा से इस तरह से मैंने फैब्रिक ग्लू लगाया है और इसको अच्छी तरह से प्रेस किया है। लेकिन ये हेल्प हाथों की मदद से भी थोड़ी बहुत प्रेस हो जाएगी, लेकिन उसके बाद मैं इस पर आयरन करूँगी तो ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाएगी। क्योंकि ये हमारा कपड़ा थोड़ा कम है कटिंग में, जो हमारे कॉर्नर है वहाँ से थोड़ा हल्का हल्का कपड़ा है, इसलिए पहले मैं हाथों की हेल्प से इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद आयरन चलाऊंगी इसके ऊपर। और अब इसके नीचे यहाँ पे जो हमारी नेक लाइन है ऊपर वाली, वहाँ पे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैंने सिलाई लगाई है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारा बुकरम जो है वो कहाँ पे है और हम इसके ऊपर लेस जो है वो अटैच कर सकें। अब शर्ट की सीधी साइड पे इस तरह से पूरी जो लेस है उसमें कट्स लगा दिए हैं राउंड शेप में इसको घुमाने के लिए। तो अब जो हमने सिलाई लगाई है पहले उसको फॉलो करते हुए बिल्कुल उसके ऊपर इस तरह से लेस का जो एज है उसको रखेंगे और इस तरह से हम इसमें सारी नेकलाइन में इसकी जो लेस है उसकी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद हम अलग कपड़ा लेंगे। अब लेस की कटिंग कर देते हैं जो एक्स्ट्रा लेस है इसकी। और अब हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे उसको शर्ट के नीचे इस तरह से रखेंगे। ये देखिए मैंने शलवार का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसके यूज़ किया है। तो अब दोबारा से हमने जो सिलाई पहले लगाई हुई है उसी के ऊपर बिल्कुल अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब सेंटर वाला कपड़ा जो है उसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से तकरीबन 3 पॉइंट तक कपड़ा छोड़ते हुए। तो इसकी यहाँ पे कटिंग कर देंगे और उसके बाद हम इसमें नॉचिस जो है वो लगा लेंगे ताकि गला जो है आसानी से दूसरी तरफ पलटा जा सके। अब हम इस पे छोटे छोटे नॉचेस जो है वो लगाने के बाद इसको दूसरी तरफ सीधी साइड पे इसको टर्न करेंगे गले को और इस पे आयरन की हेल्प से इसको अच्छी तरह से नेक लाइन को बिठा लेंगे। तो अब ये देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था और अच्छी तरह से इसको आयरन करने के बाद दोनों कपड़ों को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे सेंटर में हम नेक लाइन के इस तरह से निशान लगा लेंगे, इसी तरह स्लीट पे भी निशान लगा लेंगे सेंटर में जो हमारी क्रीज थी उसके ऊपर। और अब दोबारा से ये जो फैब्रिक पट्टी हमने बनाई है इस तरह से इसके ऊपर ग्लू स्टिक लगाएंगे, दोनों साइडों पे लेस पे लगा देंगे, कुछ थोड़ी बहुत इसके सेंटर में लगा देंगे ताकि हम इसको शर्ट के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दें। अब इसका भी सेंटर बना लेना है और जो हमारी नेकलाइन का ये सेंटर है बिल्कुल उसके साथ इस तरह से अटैच करना है और इसको अंदर हमने इसके दबा के सिलाई करना है। तो इसको यहाँ पे ग्लू स्टिक की हेल्प से पहले अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। दोबारा से ही मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाई है और यहाँ पे नीचे वाली साइड पे भी लगाई थी, अब ऊपर यहाँ पे भी लगाई है और इसको यहाँ पे इसका सेंटर देखते हुए सीधा बिल्कुल हमने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। आप चाहें तो आप पिनअप वगैरह भी कर लें, लेकिन ये इजी तरीका है कि आपकी पट्टी जो है वो बिल्कुल सेंटर में आएगी और टेढ़ी मेढ़ी कहीं से भी नहीं होगी। इस तरह से इसको प्रेस करेंगे और ये देखेंगे यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है।
अभी हमारी पट्टी जो है इस पे पेस्ट हो गई है। अब हम इसके ऊपर अपनी सिलाई चलाएंगे, लेकिन उससे पहले ये दोनों साइडों पे जो खुला हुआ कपड़ा है इसको भी हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इस तरह से पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें लेस तो लगानी नहीं है, इस पर हमने सिलाई करनी है। तो इसलिए बेहतर है कि हमारा दोनों कपड़े, ऊपर वाला बुकरम वाला और जो नीचे वाला है वो भी बिल्कुल सिलाई में आए। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस तरह से इसको पहले हल्का फिक्स कर लें और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई करें। अब यहाँ पे इसको मैंने अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। अब हम अपनी सिलाई जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये पहले पट्टी से मैंने स्टार्ट की है सिलाई। तो जो हमारा बुकरम वाला नेक लाइन है उसको थोड़ा ऊपर उठा के अंदर वाली साइड से हम इस तरह से सिलाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। पूरी जो पट्टी है उसके ऊपर ऊपर लेस के हमने इस तरह से सिलाई चलानी है, बिल्कुल नीटनेस से यहाँ पे हम अपनी सिलाई जो है वो चलाएंगे इस तरह से। अब राउंड शेप जो है इसमें भी इस तरह से घुमा देना है सिलाई को, और सिलाई जो है वो आपकी बिल्कुल नीट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पट्टी के ऊपर सिलाई जो है वो नज़र आएगी। तो इसलिए सिलाई को बिल्कुल सिंपल वे में लगाएं और आप थोड़ा आहिस्ता मशीन को चलाएं ताकि सिलाई आपकी बिल्कुल नीट आए। कोई भी काम जो है उसको अगर आप प्रॉपर फिनिशिंग से करेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब यहाँ पे हमने पट्टी को अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली, और ये देखिए इस तरह से गले को उठाना है और इसके अंदर तक यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे धागा कट करेंगे और अपनी मशीन जो है उसको निकाल लेंगे। अब दोबारा से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन जहाँ पे हमारी पट्टी है वहाँ से इस तरह से अब लेस को ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ से अपनी सिलाई जो है उसको स्टार्ट करेंगे। और पूरा जो हमारा ये डिज़ाइन बना हुआ है इसमें हम अपनी सिलाई को इस तरह से चला देंगे। ये देखिए इस तरह बिल्कुल नीटनेस से हमारी सिलाई जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पे सिलाई जो है वो हमने रोकनी है और दूसरी तरफ मोड़ के अब पूरी राउंड शेप जो हमारी ये बनी हुई है इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप मज़ीद डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। मैंने बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस जो हैं वो अपलोड किए हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। कपड़े को अच्छी तरह से नीचे वाले को भी मैं सेट कर रही हूँ ताकि सिलाई के बाद कहीं से भी कम या ज़्यादा जो है वो नज़र ना आए। यहाँ पे अब दोबारा दूसरी साइड पे जहाँ पे हमारी लेस है वहीं पे हम आके अपनी सिलाई को ख़त्म करेंगे। और लेस के ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई, लेस को थोड़ा ऊपर उठा के मैं नीचे वाली साइड से स्टार्ट की है सिलाई। अब यहाँ पे मैं बटन स्टिच करूँगी। ये देखें इस तरह से पूरी पट्टी में मैंने बटन्स जो हैं वो स्टिच कर लिए हैं, और जो हमारा ये डिज़ाइन था उसमें छोटे मोती भी अटैच कर दिए हैं। और ये है नेकलाइन की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। और ये वाली नेकलाइन जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिगनर्स जो हैं वो भी इजीली बना सकती हैं।